सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का कौसानी के अनासक्ति आश्रम में आयोजित 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चिंतन शिविर संपन्न हो गया है। इस मौके पर वक्ताओं ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को समाप्त करने, महिलाओं की सुरक्षा, समता मूलक समाज की स्थापना करने सहित अन्य समस्याओं के खिलाफ देश भर में अभियान संचालित करने का निर्णय लिया। आर्य समाज के प्रधान स्वामी आर्यवेश ने कहा कि कौसानी की शांतवादियों में किया गया चिंतन दुनिया भर में जाएगा तथा मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट गोविंद सिंह भंडारी ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से कौसानी में आयोजित चिंतन शिविर सफल रहा है तथा वो अपने उद्देश्यों को जरूर प्राप्त करेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक ललित फरसवाण, सीनियर सिटीजन के दलीप सिंह खेतवाल, बबलू नेगी, कॉमरेड लक्ष्मण सिंह रौतेला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्र सिंह परिहार, बालादत्त तिवारी आदि मौजूद थे। सबकी बुद्धि चकराई, ऐसा अंधेरा होया दुनिया में, ना बात समझ में आई। योग समाधि लगा ऋषि ने, योग समाधि लगा ऋषि ने, निराकार बतलाए। वेद धर्म के नाद ऋषि ने घर घर में बजवाए हो, भारत माँ की भाग ऋषि। ये 2005 में आर्य समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था और उस समय हम पढ़ते थे, एमए कर रहे थे। आर्य समाज की बैकग्राउंड होने के नाते हमें पता था कि आर्य समाज जो हमेशा जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं समाज में, उनके विरोध में हमेशा ही लड़ता आया है। और आज एक जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कन्या भ्रूण हत्या का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है स्वामी इंद्रवेश जी और स्वामी अग्निवेश जी के नेतृत्व में। तो हमारे अंदर भी उसी समय पढ़ते वक्त ही ये प्रेरणा जगी कि क्यों ना हम भी एक मातृशक्ति के सम्मान के लिए, उसकी अस्मिता के लिए हम इस प्रकार के आंदोलन में भाग लें। और धीरे धीरे अंदर की वो प्रेरणा और ज़्यादा जो है जागरूक होती गई और हम इस अभियान से जुड़ गए। तब से जो है लगातार बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से हम काम करते हैं। यहाँ से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आर्य समाज एक ऐसा संगठन रहा है शुरू से ही, जिन्होंने मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। और अगर मैं ये कहूँ, आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद जी, महर्षि दयानंद जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कार्य किया वो महिला उत्थान के लिए किया। क्योंकि जिस समय उन्होंने समाज में काम करना शुरू किया था तो उस समय महिलाओं को लेकर के बहुत सारी कुरीतियाँ थी। बाल विवाह, जो है सती प्रथा, विधवाओं का विवाह नहीं होता था, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो बहुत सारी समस्याएं उस समय थी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है कन्या भ्रूण हत्या की समस्या, अगर हम कहें कि भारतवर्ष में कि 2001 की जो जनगणना हुई थी उस समय जो सेक्स रेशो था बहुत ज़्यादा डाउन था। आज धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ है, परंतु उसके साथ साथ महिलाओं से संबंधित और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। आज बेटियों की सुरक्षा नहीं है। और सुरक्षा किस रूप में नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस प्रकार से ये एक मीडिया की बात अगर हम करें और उसके अंदर जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके माध्यम से जो अश्लीलता परोसी जा रही है और उस अश्लीलता के बाद में जो एक परिणाम उसका निकल रहा है, उसकी शिकार सबसे ज़्यादा आज बेटियां हो रही हैं, लड़कियां हो रही हैं। कि आज हम कह रहे हैं कि लड़कियों की सुरक्षा नहीं है, तो सुरक्षा किस रूप में नहीं है। आप सोच करके देखें कि आज छोटी छोटी बच्चियों का 3-3 साल 2-2 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। दुष्कर्म करने वाले कौन हैं? और साथ में ये भी देखना चाहिए कि जो देखा जा रहा है, एक तरफ जो शराब पिलाई जा रही है, मांसाहार हो रहा है, दूसरी तरफ जो है बेकार की चीज़ें जो है देख देख करके
जो पुरुषों के अंदर इस प्रकार की जो है कुत्सित भावना जो बढ़ रही है, उससे जो है महिलाएं जो बहुत ज़्यादा लड़कियां शिकार हो रही हैं। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गरीबी का जो है वातावरण देखने को मिलता। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और हम देखते हैं कि वहाँ यहाँ से लड़कियों को ले जाया जाता है, छोटी छोटी लड़कियों को, और वहाँ पर क्या है कि समितियाँ बनाई गई हैं। और समितियों में क्या होता है कि वहाँ से लड़कियों को मेड के रूप में घरों में रखा जाता है, चाहे वो 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की लड़कियां हैं। तो उनका जो है जहाँ पर उनको भेजा जाता है काम के लिए, उनके मालिकों के द्वारा जो उनका शोषण हो रहा है, आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को सुरक्षा दें। माता पिता भले ही कितने भी गरीब क्यों ना हो, परंतु यदि अपने उस मान सम्मान का ख्याल ना रख करके और बेटी को एक व्यापार का अगर साधन बनाया जा रहा है, तो अपने आप में ये मानव की नहीं, मानवता की हत्या हो रही है। ये जो है एक तरह से मातृशक्ति के ओर एक बहुत बड़ा कलंक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को सम्मान दें और इस प्रकार का जो उनका मानसिक और शारीरिक शोषण मैदानी इलाकों में हो रहा है, उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं। मैं प्रवेश आर्य समाज से। हम इस प्रकार के चिंतन शिविर लगा रहे हैं और ये पिछले कई साल से लगा रहे हैं, और इन्हीं का परिणाम है कि हमारे जैसे युवा जो है वो सामने आते हैं और सामाजिक बुराई कोई भी होती है उसके विरुद्ध जमकर आवाज़ उठाते हैं। और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिलता है कि जहां 2005 में हमने बेटी बचाओ अभियान को चलाया था, तो उस बेटी बचाओ अभियान का उस समय कोई नहीं जानता था कि बेटी बचाओ अभियान भी कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये एक आवाज़ बनी, एक मुद्दा बना। ये आर्य समाज को इस तरह है। देखो, जहाँ शिक्षा की हम बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसे क्षेत्र हमने देखे हैं जिस जगह पे हम खड़े हैं कि आज भी लड़कियों के लिए शिक्षा थोड़ी सी कम है। तो पहली बात ये है कि शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जिस एरिया में शिक्षा बहुत लड़कियों को मिल चुकी है, वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा से भी थोड़ा सा हटके चल रही है। तो हमारी एक सबसे अपील भी है कि शिक्षा के साथ संस्कार देने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी शिक्षा के साथ संस्कार ज़रूर माँ बाप दे। ज़रूर ऐसी जो संस्थाएं हैं वो शिक्षा संस्कार के निर्माण के कार्यक्रम चलाएं, जिससे आगे युवा पीढ़ी, हमारा देश का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा बने। इतनी दूर की तो कोई ऐसी बात नहीं। हमारे देश का ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान है कौसानी, और जिस जगह पर ये शिविर लगा है ये अपने आप में एक प्रेरणा की जगह है, जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वयं यहाँ रहे और यहाँ पर कुली बेगार के खिलाफ जो आंदोलन था उसको अपना समर्थन देकर और यहीं बैठ कर के उन्होंने अनासक्ति योग अर्थात गीता का भाष्य किया। तो ऐसे स्थान पर कोई दूरी नहीं हो सकती। अपने ही देश के एक हिस्से में आना हमारे लिए कोई वैसी बात नहीं थी। ये स्थान इसलिए चुना गया था कि ये शांत एकांत, यहाँ पर वातावरण बहुत सुंदर है, और हम गर्मी के दिनों में जब मैदान में इधर उधर सब जगह काम करते हैं कार्यकर्ता, तो उसके बाद एक ऐसे स्थान पर बैठ कर के विचार करने के लिए 5 दिन 7 दिन का हम चिंतन शिविर हर वर्ष रखते हैं, और उसमें देश के ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। उसमें आर्य समाज के जो हमारे सिद्धांत हैं, वैदिक मान्यताएं हैं, उनके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा और चिंतन हम यहाँ बैठ कर के करते हैं। कार्यकर्ताओं के सामने जब वो क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनका भी यहाँ बैठ कर के निराकरण समाधान करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ इस शिविर में हम लोगों ने देश में महत्वपूर्ण तरीके से अगले 5-7 साल हम लोगों को किन किन मुख्य मुद्दों पर फोकस करके काम करना है, इस पर विचार किया है। आज पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या यदि कोई दिखाई देती है वो है इस ऋषियों के देश में शराब की नदियां जिस प्रकार से बह रही हैं। सरकारों ने शराब को एक प्रकार से आमदनी का साधन बना लिया, और उस शराब से एक्साइज के पैसे कमाकर सरकारें ये दावा करती कि हम विकास करेंगे। हम ये नहीं समझ पाए कि वो विकास जिनका करना चाहते हैं, जिन लोगों ने उस विकास का लाभ लेना है, उन्हीं की जेब से आप शराब पिला पिला करके पैसा ले रहे हो, और शराब पी के आदमी की क्या हालत बनती है सभी जानते हैं।
उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है, उसका सारा पैसा लुट जाता है, घर की सारी शांति खत्म हो जाती है, घर में महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती हैं। ऐसा वातावरण बना करके तुम विकास की बात करते हो, ये बात समझ से परे है। और भारत जैसे देश में जहाँ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 40% के करीब हो, ऐसे देश में शराब की कोई भी जगह नहीं हो सकती। इसलिए पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर नशाबंदी आंदोलन, शराबबंदी आंदोलन तीव्र गति से चले, हमने यहाँ पर इस विषय में विचार किया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो समाज को अंदर से तोड़ रही है, कमज़ोर कर रही है, वो है जातिवाद। जाति के नाम पर आज पूरी राजनीति आ गई, जाति के नाम पर मजहब और संप्रदायों में नेता पैदा होने लगे। जाति का हर जगह कहीं ना कहीं किसी रूप में लोग प्रचलन करते हैं, तो ये जातिवाद समाज को जोड़ने के बदले तोड़ने का काम कर रही है। बहुत बड़ी विघटन और वैमनस्य समाज में जाति के नाम पर फैलता जा रहा है। एक व्यक्ति किसी खास जाति में पैदा होकर ऊंचा मान लिया जाता है, भले ही उसके अंदर कितने ही दोष हों। दूसरा व्यक्ति किसी खास जाति में पैदा होने के कारण से नीचा मान लिया जाता है, भले ही उसके अंदर कितने ही गुण हों। तो ये जो ऊंच नीच का जो भाव है, ये समाप्त होना चाहिए। मानव और मानव के बीच में जितनी भी प्रकार की गैर बराबरी है, चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, एक गरीब एक अमीर, चाहे वो स्त्री और पुरुष का भेदभाव हो, चाहे वो काले और गोरे का भेदभाव हो, चाहे वो किसी भी जाति का भेदभाव हो, ये सारी जो जितनी विषमताएं हैं ये गलत हैं। इसलिए हम एक ऐसा समतामूलक समाज चाहते हैं जिसमें सब लोग मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। भारत के स्विट्ज़रलैंड कौसानी में 5 दिवसीय जो आर्य समाज का चिंतन शिविर यहाँ पर लगाया गया, निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा प्रयास आर्य समाज का और यहाँ के जो हमारे आदरणीय जो संयोजक हैं आदरणीय गोविंद भंडारी जी का है कि विभिन्न प्रांतों के हमारे जो आर्य समाजी लोग हैं उनके विचारों को सुना और उनकी भावनाओं को सुनकर हमको भी लगा कि भाई कम से कम आर्य समाज आज गांव-गांव में हो तो निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य की कल्पना आज से 75 साल पहले हमारे लोगों ने करी थी, उस समाज को हम लोग जनता के बीच में रख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये चिंतन शिविर से जो अच्छा निष्कर्ष निकलेगा उसको हम सब लोग गांव-गांव तो ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी चिंतन शिविर में मैं हूँ, भाई बबलू नेगी हैं, अन्य साथी हैं, हम भी लगातार यहाँ पर पहुँचकर उनके विचारों को सुन रहे हैं और उनकी भावनाओं को सुनकर जो भी हम सब लोगों पर अभिभूत होगा हम निश्चित तौर पर जनता के बीच रखने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, मैं तो सबसे पहले पूरे उत्तराखंड को और बागेश्वर जनपद को सीसीएन के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश आपके माध्यम से जो चिंतन शिविर का जा रहा है उसको सबको मैं जो है आभार व्यक्त करता हूँ और पूरा जनपद को प्रणाम करता हूँ। पांडे जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इस चिंतन शिविर से वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, चिंतन और मंथन होना चाहिए। 22 साल राज्य हो गए है ना, चिंतन तो होना चाहिए। आज भी हमारा चिंतन कहाँ जा रहा है ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो राज्य बनाने की जो अवधारणा थी उसमें चिंतन हुआ। उत्तराखंड की दशा और दिशा में कोई चिंतन हुआ? हमारी जो बेरोजगारी है, जो हमारे पलायन हो रहा है, क्या उसमें चिंतन है? जो हमारे नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्या इसमें चिंतन है? तो चिंतन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा युवा भटक रहा है और नशे की गिरफ्त में जा रहा है वो किसका कारण है, क्या कारण है उसके लिए? उसका कारण एक ही है कि आज उसके बाद रोज़गार नहीं है। जब 22 सालों में हमारी सरकारों ने नहीं सोचा कि चिंतन किस प्रकार होना चाहिए, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, चिंतन कहाँ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। जब तक हम इस विचारधारा पर, जब तक हम इस आइडियोलॉजी पर नहीं चलेंगे, तब तक हम इस कोई मंच में, और मंच में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो मंच में हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, क्या वो धरातल में है? अगर इसका अगर चिंतन करते हैं तो इसके बराबर बड़ा कोई चिंतन नहीं है। और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रतिवर्ष एक कैप्सूल शिविर होता है। कैप्सूल को मतलब ये कहते हैं कि हम उसमें कितनी गुणवत्ता हो और कितना उसका प्रभाव हो। तो ये शिविर का अनासक्ति आश्रम में इस शिविर का होना अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। और इसमें पूरे देश भर के लोग आए हैं और विश्व आर्य समाज, जिसको वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज कहते हैं, उसके स्वामी आर्यवेश जी ने 5 दिन तक लगातार इसमें चिंतन करके इस कार्यक्रम को संपन्न किया। हमारे साथियों ने, विशेषकर हमारे श्री कॉमरेड लक्ष्मण सिंह रौतेला जी,
हमारे इंद्र सिंह परियार जी, दलीप सिंह खेतवाल जी, रंजीत सिंह बोरा जी, शेर सिंह धपोला जी और वृक्ष प्रेमी कृष्ण सिंह मरड़ा जी आदि ने सब ने इसमें बहुत सहयोग दिया। और हमारे बीच में भाई ललित फरसवाण जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, आदरणीय सुश्री राधा बहन जी यहाँ पर आई और हमारी आर्य समाज कौसानी के बबलू नेगी जी और हमारे आर्य समाज ये कांडा के ये कांटियार आर्या जी और हमारे आर्य समाज अल्मोड़ा के श्री दया कृष्ण कांडपाल जी आदि का बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पर रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस चिंतन शिविर का एक बहुत बड़ा महत्व है। हम चाहते हैं कि आर्य समाज पूरे ये क्षेत्र में फैले। आर्य समाज कोई न तो कोई धार्मिक संस्था है या तो एक सामाजिक आंदोलन है। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है किरणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को की उन्नति हो, पूरा विश्व आर्य बने। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। हम श्रेष्ठ बने, मनुष्य मनोर्भव की कल्पना को ये साकार बने। हम किसी भी जातिवाद में, धर्म में, संकीर्ण या सांप्रदायिकता में न फंसें। हम लिंग भेद न करें, जाति भेद न करें, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। यही आर्य समाज का मूल मंत्र है। यह शिविर बहुत सफल रहा है और सबसे बड़ी बात है पूरे देश को यह शिविर एक नेतृत्व देने में सक्षम रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित होंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गांव-गांव को हम नशा मुक्त कर सकें, गांव-गांव को हम एक सुसंस्कृत गांव बना सकें और हमारे गांव में सद्भाव बना रहे, हमारे गांव का विकास हो। ये मुख्य लक्ष्य हम इसको लेकर चले हैं। शिविर मैं समझता हूँ बहुत सार्थक रहा। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।